नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अड्डा एसएससी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है जो आज के टॉपिक हैं, आपके साइंस का टॉपिक है दोस्तों यह प्रमुख वैज्ञानिक नेम। ठीक है, यहाँ से कह लीजिए साइंटिफिक नेम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके अनेकों एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसा कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो रहा है, ग्रुप डी का होगा और अप्रैल मतलब कि कह लीजिए अप्रैल से ग्रुप डी का भी स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद जो एसएससी के एग्ज़ाम हैं आपके जीडी वगैरह के होने वाले हैं, एसएससी सीजीएल के होंगे, एसएससी सीएचएसएल के होंगे, स्टेनो के होंगे दोस्तों। और कह लीजिए आपके जितने भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं डीआरडीओ का जैसे हो गया, आईबी का हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। आपका कह लीजिए कि जितने भी स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम हो गए दोस्तों, वहाँ पे भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अगर आप ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे साइंस पूछे जाते हैं, जहाँ पे जीएस आते हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर दोस्तों इस वीडियो को देखिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए। हम आपसे आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सब्जी हो गए, जितने भी फ्रूट्स हो गए, जितने भी सामान हो गए, जितने भी साइंटिफिक नेम होते हैं, सब कुछ का पीडीएफ हम आपको इस डिस्क्रिप्शन लिंक पे दोस्तों यही पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, आप उसको वहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन करके आप आराम से अपना बिल्कुल फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो देख लेते हैं, इसमें कितने साइंटिफिक नेम हैं सब कुछ हम पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। गेहूँ, देखिए आपसे पूछा जाता है गेहूँ का साइंटिफिक नेम क्या है, तो बता देंगे टिटिकम स्टाइवम। देखिए जब हम गेहूँ को चबाते हैं ना, बिल्कुल स्टाइव होता है, मतलब कि स्टाइव मतलब बिल्कुल टिट। अब आप देखिए जब छोटा बच्चा होता है, जब मम्मी से रोटी माँगता है, तो मम्मी से क्या कह के माँगता है, मम्मी टिट्टी दो, टिट्टी दो, टिट्टी दो। तो टिट्टी क्या होता है, टिटिकम, टिटिकम मतलब कि क्या, गेहूँ। गेहूँ का वैज्ञानिक नेम क्या है, टिटिकम सटाइवम। आप याद रखेंगे टिटिकम सटाइवम दोस्तों, गेहूँ का वैज्ञानिक नेम। आप मम्मी से जब छोटे रहे होगे तो टिट्टी करके माँगते होगे। मम्मी से पूछिएगा आपने किस तरह मम्मी से रोटी माँगते थे, जब मम्मी किचन में बैठती थी, आटा गूँथती थी, रोटी बनाती थी, तो आप छोटे-छोटे थे, छोटे-छोटे पाँव लेके अपना जाते थे और मम्मी से क्या कहते, मम्मी टिट्टी दो, टिट्टी दो, टिट्टी दो। जैसे अगर आपके भाई-बहन होंगे या फिर आपके घर में चाचा-चाची के लड़के होंगे, तो आप उनको देखेंगे दोस्तों, वह इसी तरह काम करते हैं जैसे आप बचपन में कर रखे थे। चलिए, तो आप अपने बचपन का भी मतलब यहाँ से आपको ट्रिक के थ्रू हम बताएँगे, जितने भी ट्रिक हमसे बन पाएगा, हम आपको ट्रिक बना के बताएँगे दोस्तों, आराम से याद कर सकते हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। चावल, अब देखिए गेहूँ का याद कर लिए, अब चावल की बारी आ गई। अब चावल का अगर पूछा जाए आपसे, चावल का वैज्ञानिक नेम क्या है, तो बताएँगे ओराइज़ा, ओराइज़ा सटाइवा। अब देखिए यहाँ पे राई आ रहा है, राइस, अब यहाँ पे राइज़ा आ रहा है ना, तो आप इसको समझ लें राइस है, राइस, ठीक है? राइसा समझ लें। तो राइज़ा मतलब राइस, यहाँ से आप पकड़ में आ गया कि चावल का वैज्ञानिक नेम क्या हो गया, ओराइज़ा सटाइवा। इसके बाद आ गया नेक्स्ट मक्का, मक्का वही जो भुट्टा हम लोग खाते हैं, जियो, इसका क्या नाम है दोस्तों, याद रखेंगे, जिया मेज़। अब मेज़ मतलब भी भुट्टा होता है, मक्का मतलब भी भुट्टा होता है, आप इससे पकड़ लेंगे आराम से, जिया मेज़, ठीक है दोस्तों। बाजरा, बाजरा मतलब बाजरा का वैज्ञानिक नेम क्या है, पिनिसिटम टाइफाइडिस, टाइफाइडिस, टाइफाइड एक रोग भी होता है दोस्तों, आपको पता होगा। अब देखिए आपको यह ढूँढना है कि बाज़ार मत जाओ भैया, बाज़ार, बाजरा से बाज़ार मत जाओ, नहीं तो टाइफाइड हो जाएगा। इस तरह आप याद कर लेंगे दोस्तों, नहीं तो फिर पेनिसिलिन वगैरह लगाना पड़ेगा, पेनिसिलिन आपको खाना पड़ेगा, मतलब कि लगाना पड़ेगा। अगर आपको टाइफाइड हो जाएगा भैया, तो आपको मतलब कि कह लीजिए बाज़ार नहीं जाना है आपको, बाज़ार गए तो टाइफाइड हो जाएगा, फिर पेनिसिलिन लगाना पड़ेगा। इस तरह आप इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चना, चना का देखिए दोस्तों, साइसर, राइसर आएगा तो हम लोग चावल पे जाएँगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे चना है, चना, मेज़ की बात करता है। मतलब कि साइसर, साइसर एराइटिनम, एराइटिनम दोस्तों। हम लोग क्या करते हैं, चने को लेते हैं और टीना में भर देते हैं, टीने में। बहुत ज़्यादा जो किसान, जैसे हम लोग के यहाँ बहुत ज़्यादा किसानी खेती वगैरह होती है, तो लोग क्या करते हैं दोस्तों, टीने में भर देते हैं, चने को उठाते हैं और टीने में भर देते हैं, टीने में पूरा भर देते हैं। तो याद रखेंगे टीनम से किसका हो जाएगा वैज्ञानिक नेम, चना का। नेक्स्ट आ जाता है अरहर, अरहर की दाल, आपको पता होगा दोस्तों, अरहर की दाल का कह लीजिए कि वैज्ञानिक नेम क्या है, तो बता देंगे केजेनस, केजेनस, केजन। अब देखिए जेन, जेन मतलब जन, अगर जन अरहर की दाल नहीं खाएँगे तो उसे उन्हें क्या हो जाएगा, उन्हें क्या हो जाएगा दोस्तों, कह लीजिए कि जन, जन से आप याद कर लीजिए, सिर्फ़ जन। अगर जन लोग हैं दोस्तों, अरहर की दाल नहीं खाएँगे तो उन्हें बहुत सारे कह लीजिए कि विटामिन्स की कमी हो जाती है, फिर उसके बाद डिज़ीज़ वगैरह होने लगते हैं, आपको पता होना चाहिए ना। तो जन लोग को अरहर की दाल खानी चाहिए, मतलब हम लोग, आप लोग को, मतलब सारे जितने भी जन हैं सबको खाना ज़रूरी होता है, कंपल्सरी। मटर, मटर का पौधा, मटर कह लीजिए या फिर मटर का पौधा कह लीजिए, अगर आ गया तो आप बता देंगे पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम दोस्तों। देखिए अब पाइसम मतलब पैसे में, इस समय जब मटर की शुरुआत होती है, बिकना शुरू होता है, तो पता है किसान लोग बहुत महँगे बेचते हैं, लेकिन जब बाद में वही मतलब कि हलाहल हो जाता है, एक तरीके से बहुत ज़्यादा मात्रा में गिर जाता है मार्केट में, तो उसकी प्राइस डाउन हो जाती है। तो आप याद रखेंगे सटाइवम। भैया देखो सट्टा
सट्टी, आपको पता होगा सट्टी, जो सब्जी वगैरह बिकती है सट्टी उसे बोलते हैं। सट्टी पे जाओ भैया सब्जी लेके चले आओ। तो याद रखेंगे सट्टी पे गए, पैसे में मटर खरीद लिए, ठीक है ना? इस तरह आप इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं दोस्तों। मूँगफली, मूँगफली देखिए मूँगफली का वैज्ञानिक नेम आप याद रखेंगे हाइपोजिया, हाइपोजिया एरेकिस मूँगफली का वैज्ञानिक नेम है दोस्तों। सोयाबीन, सोया प्रदेश कहते हैं मध्य प्रदेश को, वहीं पे सबसे ज़्यादा सोयाबीन भी होता है, याद रखेंगे। सोयाबीन से सबसे ज़्यादा हमको प्रोटीन भी मिलता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना? सोयाबीन का वैज्ञानिक नेम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स। देखिए मैक्स से मैक्सिमम प्रोटीन हमको मिलता है। किससे मिलता है भैया मैक्सिमम प्रोटीन? सोयाबीन से मिलता है। मैक्सिमम मतलब कि कितना मैक्सिमम? 1 गिलास भर के, 1 गिलास भर के पूरा का पूरा हमको प्रोटीन मिलता है। मैक्सिमम मतलब 1 गिलास भर के हमें प्रोटीन मिलता है किससे? सोयाबीन से। आप इस तरह से याद कर सकते हैं। 2-3 बार देखेंगे वीडियो को आराम से याद हो जाएगा। कॉफ़ी, अब देखिए इसके नाम में छिपा है कॉफ़ी मतलब कि काफिया, काफिया अरेबिका। अब देखिए अरेबिका एक जीआई टैग भी दिया गया दोस्तों। कुर्ग अरेबिका, कर्नाटक को कॉफ़ी के लिए जीआई टैग भी दिया गया। आपको पता होगा कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चाय होता है ना? तो आप जीआई टैग का वीडियो देख सकते हैं, चैनल पे पड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, काफिया, काफिया से काफ़ी आ गया, आप इस तरह याद कर सकते हैं या फिर अरेबिका एक कॉफ़ी की वैरायटी के नाम है दोस्तों, याद रखेंगे जो कि कर्नाटक का एक कॉफ़ी है। तो इस तरह आप इसे याद कर सकते हैं आराम से। कॉफ़ी का वैज्ञानिक नेम क्या हो गया? काफिया अरेबिका। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं चाय। अब देखिए चाय, चाय कामेलिया। अब एक काम वाली है, उससे आप बोलेंगे भैया चाय लिया, चाय लिया, उसका नाम मान लीजिए साइन है। साइन काम वाली है कोई, उससे आप बोले भैया चाय लेके आ, तो चाय का वैज्ञानिक नेम क्या हो गया? कामेलिया साइनेलिन्स, साइनेनिन्स, याद रखेंगे दोस्तों। ये आपको याद करना ही पड़ेगा दोस्तों, किसी न किसी तरह वैज्ञानिक, चाहे रट के याद करें, चाहे मेरे ट्रिक्स याद करें। अब सब्जियों की बात कर लेते हैं। सब्जियों में सबसे पहला दोस्तों गाजर, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत माना जाता है गाजर। गाजर का डाकस कैरोटा, अब एक कैरोटीन एक पिगमेंट है जो कि गाजर को एक कह लीजिए कि पिंक कलर देता है, तो आप इसे याद कर सकते हैं कैरोटा, कैरोटीन। कैरोटीन एक पिगमेंट है जो कि गाजर का है दोस्तों, याद रखेंगे। नारंगी कलर का जितना भी सामान होता है, जैसे आपका ऑरेंज हो गया, संतरा यानी, ठीक है, गाजर हो गया, ये सबका पिगमेंट्स कैरोटीन ही होता है, आपको पता होना चाहिए ना। सलजम, सलजम खाना चाहिए सबको भैया, क्यों खाना चाहिए? क्योंकि हम रापा, रापा मतलब पापा लेके आए हैं। पापा लेके आए हैं भैया, कहाँ से लेकर आए हैं? पापा लेके आए हैं भैया बेसिक से, बेसिक सामान से लेके आए हैं, इस वजह से हमें सलजम खाना चाहिए। या फिर इस तरह आप याद कर सकते हैं, पापा लेकर आए हैं, इस वजह से हमें सलजम खाना चाहिए। मम्मी लेके आती तो भाई द वे नहीं खाते, है ना? इस तरह आप याद कर लेंगे, बस याद करने के लिए दोस्तों, याद किसी भी तरह कर सकते हैं आप। देखिए मूली, मूली मतलब सटाइवम, सटाइवम। अब देखिए, अगर आप मूली को खा लिए, किस समय? ठंडी के समय खा लिए, तो आपको रेफ़र कर दिया जाएगा भैया, रेफ़र कर दिया जाएगा हॉस्पिटल में, और वहाँ पे जाके आप क्या हो जाएँगे? बिल्कुल टाई की तरह जम जाएँगे, लटक जाएँगे टाई की तरह। ठीक है दोस्तों? आप इस तरह याद कर सकते हैं, मूली अगर आप खाए, तो समझ लीजिए आपका तबीयत खराब होगा ठंडी में, और आप रेफ़र कर दिए जाएँगे कहाँ पे? हॉस्पिटल में, आप वहाँ पे टाई की तरह लटक जाएँगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है शकरकंद। शकरकंद दोस्तों इसका वैज्ञानिक नेम है बटाटास। आप इस तरह याद कर सकते हैं, बटाटा। बटर होता है, आपको पता है, जो बटर होता है मक्खन वाला, हम लोग उसे बटर बोलते हैं। तो शकरकंद। अब देखिए ज़्यादा शक-शक करोगे भैया, देखिए शक्कर, शक्कर से आ गया इस यहाँ पे दूसरा टिक बनाते हैं, शक्कर, शक्कर, शक्कर से शक्कर। शक्कर क्या है दोस्तों? हम लोग बटर में मिला के बहुत खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह आप याद कर लेंगे बटाटा। तो पोमिया बटाटास शकरकंद का वैज्ञानिक नेम हो गया। स्तंभ, अब देखिए स्तंभ की बात कर लेते हैं, ये तो हम लोग रूट की बात कर रहे थे दोस्तों, जड़ों की बात कर लेते हैं सब्जियों में। अब स्तंभ की बात कर लेते हैं, मतलब कि तना की बात कर लेते हैं। अब आलू, आलू दोस्तों एक सोलेनम मतलब सोलेनेकुल होता है दोस्तों, एक वैरायटी होती है, जाति होती है सब्जियों की, तो उससे बिलोंग करता है। ठीक है, यहाँ पे दे भी दिया है सोलेनम ट्यूबेरिसम, तो आप याद कर सकते हैं सोनेलम सोलेनम ट्यूबेरिसम, ये किसका वैज्ञानिक नेम है? तो आलू का है। ठीक है ना दोस्तों। अरबी, अरबी का वैज्ञानिक नेम क्या है? तो बता देंगे कोलोकेसिया एस्क्युलेंटा, कोलोकेसिया एस्क्युलेंटा, याद रखेंगे। अरबी, अरबी कैसे थे भैया? अरब लोग कैसे थे? अरबी लोग बिल्कुल भी कह लीजिए कि एक्सक्यूज़ नहीं देते थे। मतलब कि हम लोग को बीच में कभी भी कह लीजिए ब्रेक नहीं देते, एक्सक्यूज़ नहीं देते थे। जब भी आते थे, तब भी वो लोकेशन के साथ नहीं आते थे, है ना? इस तरह याद कर सकते हैं, लोकेशन के साथ नहीं आते थे और कोई एक्सक्यूज़ नहीं देते थे। जब भी आते थे मारपीट करते थे, बाद में आपको पता है कि पुर्तगाल आते हैं, उसको मार के भगाते हैं। ये सब सारी बातें आपको पता होना चाहिए। अब देखिए पर्ण की बात, पर्ण से प्राप्त होते हैं जितनी भी चीज़ें, उनकी बात कर लेते हैं, जैसे कि हरी सब्जियों वगैरह, उनका वैज्ञानिक नेम क्या है? देखिए पालक, पालक दोस्तों स्पेनिश, आप इसे बोलते हो स्पेनिशिया, तो इस तरह पालक याद कर सकते हैं, स्पेनिशिया ओलेरिसिया। ठीक है ना? मेथी, मेथी की साग आपको पता है बहुत ज़्यादा पसंद है हमें तो भैया, मेथी के पराठे, मेथी के सब्जी हो गई, उसको मतलब कह लीजिए कि उसका वेजिटेबल मतलब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं दोस्तों। उस मतलब कि आप उस तरह भी खाएँगे ना, तभी आपके ब्लड वगैरह में जो आरबीसी वगैरह होते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको एनर्जी देंगे, बस इतना कर लीजिए।
आपको थकान नहीं फ़ील होता है अगर हरी सब्जियाँ खाएँगे तो, और आपको आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा मिलती है, आपको शरीर जो है ताकतवर रहता है हमेशा। तो मेथी खाना चाहिए भैया सबको। क्यों खाना चाहिए भैया? क्योंकि ट्राइगोनेला फ़ोइना फ़ोइनम ग्रीकम। अब देखिए हमको एक चीज़ बताते हैं, फ़ोइनेग्रीकम से आपको क्या पता चल रहा है यहाँ पे? देखिए ट्राइगोनेला से क्या पता चल रहा है? ट्राइगोनेला से ये पता चल रहा है दोस्तों कि अगर हमको मेथी खाएँगे दोस्तों, तो हमको गोने मम्मी क्या करेंगी, गोद ले लेंगी। बस इस तरह याद कर सकते हैं, गोनेला। या फिर कोई अगर और ट्रिक बन रहा हो तो बताइए, ठीक है, और कोई ट्रिक बनाते हैं हम, ठीक है? या फिर आप सिंपल तरीके से क्या करेंगे दोस्तों, अगर मेथी खाते हैं, तो आपको कभी भी ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर ट्राई करिए कभी, या फिर मेथी खाकर एक बार ट्राई करेंगे आप, तो आपको देखिएगा कभी फ़ोइनम होगा ही नहीं। फ़ोइनम एक ग्रीक की बीमारी है दोस्तों, आप इस तरह इसको याद कर सकते हैं। फ़ोइनम एक बीमारी है ग्रीक की, जो कि अगर हम इसे हमेशा मेथी खाएँगे या फिर मेथी का ट्राई करेंगे, तो हमें कभी यह चीज़ नहीं होगा। बथुआ भी एक साग है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। चिनोपोडियम एल्बम, आप इसे याद कर सकते हैं। चिनोपोडियम एल्बम दोस्तों। पोडियम, आपने सुना होगा पोडियम, जिसमें लोग खड़े होके बोलते हैं, तो पोडियम। पोडियम में अगर आपको बोलना है दोस्तों, तो बथुआ खाना पड़ेगा। इस तरह आप याद कर लीजिए भैया, कुछ भी कुछ भी याद कर लीजिए। मतलब कि एक ट्रिक बना लीजिए, अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। बस हम वही एक ट्रिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके सामने, आपको देने का। अब देखिए पुष्प से रिलेटेड जितनी भी सब्जियाँ होती हैं, उनकी बात कर लेते हैं। फ्लावर जैसे आपका फूल गोभी हो गई, बंद गोभी हो गई, ये सब सारी जितने भी गोभी होते हैं, गोभा वगैरह। तो यहाँ पे देखिए पुष्प से संबंधित, मतलब कि फूल गोभी, आपसे पता है फूल गोभी, ब्रेसिका ओलेरेसिया किस्म बोटाइटिस दोस्तों याद रखेंगे। आपको पता है जो हमको बहुत ज़्यादा टाइट, जब बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है सब्ज़ी, मसाला वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ जाता है गोभी की सब्ज़ी में, तो कैसा हम फ़ील करते हैं दोस्तों? बिल्कुल मतलब कि जो किस्म होता है जिसमें मसाला वगैरह पड़ जाता है, बहुत टाइट बन जाता है सब्ज़ी, तो बिल्कुल बेसिक नहीं होता है, वो बिल्कुल बेसिक सब्ज़ी नहीं होती है। मतलब कि एक अलग सी सब्ज़ी होती है, जिसको बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, नहीं तो लीवर वगैरह में दिक्कत हो जाती है। चलिए, फल की बात कर लेते हैं, फल से प्राप्त। जैसे टमाटर हो गया, टमाटर आपको इसी तरह याद हो जाएगा। देखिए लाइकोपीन के कारण क्या होता है, एक पिगमेंट है लाइकोपीन, उसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है। तो लाइको से लाइपर्सिकोन को आप लाइकोपीन बोल दीजिए, क्या करना है? एस्कुलेंटम, लाइको लाइपर्सिकोन एस्कुलेंटम दोस्तों वैज्ञानिक नेम है टमाटर का, ठीक याद रखेंगे। बैंगन का क्या है? सोलेनम। अब देखिए सोलेनम प्रजाति का ये भी बैंगन भी है, और आलू भी था ऊपर, आपने देखा। अब बैंगन खाना किसी बहुत लोगों को नहीं पसंद होता है, तो इस वजह से बोलते हैं मोलेंजिना। क्या बोलते हैं? मेलेंजिना। मिले ही ना कभी, मेलेंजिना, मतलब कि मिले ना कभी, मतलब कि हमें ऐसा कभी समय ना, ऐसा नौबत ना आए कि बैंगन खाने का जिन आ जाए। दिन से जिन बना लीजिए, या फिर कभी कर लीजिए कि हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है बैंगन, इस तरह आप बना सकते हैं। तो कर लीजिए मिले ही ना कभी बैंगन हमें, ठीक है ना? आलू तो मिल जाए भैया सोलेनम से, लेकिन सोलेनम का प्रजाति बैंगन भी है दोस्तों, लेकिन इसमें क्या है, मेल नहीं खाता, या फिर कभी करिए मिले ना कभी मुझे बैंगन, बस इस तरह आप इसे याद कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपके पास कोई और ट्रिक हो इसके लिए तो बताइएगा, हम उसे शेयर करेंगे और दोस्तों से अपने। अब देखिए भिंडी का अगर वैज्ञानिक नाम से पूछा जाता है तो बता देंगे एब्लामास्क्स एस्कुलेंटस, याद रखेंगे। ग्वारफली, अब देखिए ग्वारफली एक होता है, इसको मत याद करिए आप, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। चलिए छोड़ दीजिए इसे, फल की बात कर लेते हैं। यहाँ से देखिए बहुत ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं फलों से दोस्तों। आम का सबको पता है भैया, बच्चों को पता है, मैंगीफेरा इंडिका बच्चों को पता है, क्योंकि आम भारत का राष्ट्रीय फ्रूट है, आपको पता होना चाहिए। केला का म्यूजा पेरिडिसिकिया सी ए का दोस्तों याद रखेंगे। केला जब खाते हैं तो मजे लेके खाते हैं दोस्तों, क्योंकि उसमें बीज होता ही नहीं है, उसमें बीज होती ही नहीं है, तो मजे लेके खाते हैं भैया, छीलते हैं मजे लेके खाते हैं। तो म्यूजा याद रखेंगे दोस्तों, केला मजे लेके खाते हैं। संतरा का पिगमेंट सभी हम आपको बताए थे, ऑरेंज होता है, तो इसका पिगमेंट कैसा हो गया? कैरोटीन के कारण होता है दोस्तों ऑरेंज, ठीक है ना? जैसे गाजर का होता है, संतरा का होता है। तो ये पिगमेंट्स जो होते हैं वह किसी न किसी कलिए जो कलर होता है किसी न किसी पिगमेंट के कारण होता है। उस पिगमेंट का क्या नाम है संतरे के लिए? तो बता देंगे आप, कैरोटीन। अब इसका वैज्ञानिक नेम क्या है संतरे का? तो बता देंगे दोस्तों, संतरे का वैज्ञानिक नाम सीटस सीटस रेटिकुलेटा रेटिकुलेटा। अब देखिए जो संतरा होता है दोस्तों, उसे कैसों भी उलट-पलट दो, लेटा दो, उसे रेती मार दो, लेकिन वो क्या करेगा दोस्तों, हर तरफ से अब गोल ही दिखेगा वह, गोल दिखेगा, लंबा तो दिखेगा ना भैया, गोल ही दिखेगा। उसे लेटा दो, चाहे सुला दो, चाहे खड़ा कर दो, कुछ भी कर दो, वो हमेशा आपको कैसा दिखेगा? सीधा दिखेगा। सीटम से सीधा कर लीजिए, सीधा ही दिखेगा, सीटस दिखेगा, सीधा दिखेगा। इस तरह आप पता कर सकते। अमरूद, गुआवा की बात कर लेते हैं दोस्तों, सीडियम गुआ जावा। अब देखिए इसके नाम में ही छुपा है गुआ जावा, ज अगर हटा दें हम तो गुआवा बन गया कि नहीं? तो अमरूद का वैज्ञानिक नेम
सीडियम गुआवा, याद रखेंगे। पपीता का केरिका पपाया। देखिए केरिका ज़ैंथेन के कारण जो पपीता का कलर होता है ना, वो केरिका ज़ैंथिन के कारण होता है दोस्तों। तो बस इस ये एक पिगमेंट है केरिका ज़ैंथेन, जो कि पपीता का पिगमेंट्स है। पपीता का जो कलर प्रोवाइड करता है वो केरिका ज़ैंथेन प्रोवाइड करता है। इसी तरह आप याद कर लेंगे। जैसे कुरकुमिन है, हल्दी का कलर प्रोवाइड करता है। ठीक इसी तरह पपीता का कलर जो केरिका ज़ैंथेन है वो प्रोवाइड करता है। तो पपाया इसके नाम में भी आया, आप इससे भी याद कर सकते हैं। और केरिका ज़ैंथेन इसका पिगमेंट्स है, इससे भी याद कर सकते हैं कि पपीता का वैज्ञानिक नाम है। सीताफल, सीताफल बहुतों ने खाया होगा, नहीं खाया तो भैया खाइएगा, काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होता है दोस्तों। ठीक है, हमारे यहाँ भी है सीताफल भैया। अब देखिए सीताफल, सीताफल की बात कर रहे हैं दोस्तों, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एनोना स्क्वेमोसा, स्क्वेमोसा, सीताफल स्क्वेमोसा, एनोना स्क्वेमोसा। इसको इसका ट्रिक बनाइएगा आप लोग, अगर बन जाता है तो ठीक है, हमें बताइएगा। अब हल्दी का देखिए, अभी आपको बताया था ऊपर, हल्दी का जो पिगमेंट्स होता है वह कुरकुमीन होता है। तो कुरकुमा लौंगा, कुरकुमा लौंगा, कुरकुमा लौंगा से आप याद कर सकते हैं हल्दी का, कुरकुमीन से याद कर सकते हैं हल्दी का वैज्ञानिक नेम कुरकुमा लौंगा है। अदरक, जिंजर मतलब अदरक होता ही है, तो इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। अदरक का वैज्ञानिक नाम जिंजीबर अफिसिनेला, याद रखेंगे अफिसिनेल, याद रखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लहसुन का भैया देखिए, लहसुन का एलिटस एलियस सटाइवम, एलियस सटाइयम, एलियम सटाइयम। अब देखिए ए लियाओ लहसुन, ए लियाओ लहसुन खाना बनाना है, इस तरह आप याद कर सकते हैं। ए लियाओ लहसुन, एक दो बार 10 बार, एक बार वीडियो को पॉज करिए, 10 बार बोलिए, देखिए पक्का अगर आपको याद हो गया है एक बार भी ना, तो आप कभी भी अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे। एलियम हल्दी ले आओ, एलियम अदरक ले आओ, एलियम गूगल ले आओ, मतलब इस तरह आप कभी नहीं बोलेंगे। हमेशा हमेशा आप बोलेंगे एलियम लहसुन ले आओ दोस्तों। ठीक है ना? इस तरह आप अगर 10 बार बोल लेते हैं तो चलिए इस काम को आप करिएगा। गूगल, गूगल का अगर देखा जाए साइंटिफिक नेम क्या है तो बता देंगे कोमीफोरा वाईटाई। अब देखिए वाईफ़ाई गूगल से रिलेटेड है, वाईफ़ाई आपको पता होगा, वाईफ़ाई खोलो भैया, हम भी चला लेते हैं, वाईफ़ाई दो हमें, हमारा नेट खत्म हो गया, इस तरह बातें आप करते हैं तो वाईफ़ाई समझ जाएँगे वाईटाई। वाईटाई क्या है? गूगल, गूगल का एक साइंटिफिक नेम है। तो कोमोफिया दोस्तों, कोमीफिया वाईटाई, याद रखें गूगल का वैज्ञानिक नेम। इसके बाद मूल से प्राप्त जो होते हैं उनकी बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसे स्पर्गंधा, स्पर्गंधा का वैज्ञानिक नेम क्या हो गया? रावल्फिया सर्पेंटाइन, सर्पेंटाइना याद रखेंगे। सफ़ेद मूसली का क्या हो जाएगा दोस्तों? याद रखेंगे क्लोरोफाइटम ट्यूबरसोम हो जाएगा। अश्वगंधा का क्या हो जाएगा? विथाइनिया सोनिफेरा। दोस्तों जो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है ज़्यादा, उसका हम ट्रिक बना देते हैं, यह सब थोड़ा कम पूछा जाएगा, इसका आप याद भी कर सकते हैं। अब देखिए कुनैन, कुनैन दोस्तों एक छाल से मिलता है हमें, जो कि कह लीजिए कि औषधि के रूप में देखा जाता है, इसको औषधि के रूप में देखा जाता है दोस्तों। याद रखें कुनैन, कुनैन झाड़ियों से मिलता है। सिनकोना, सिनकोना एक पौधा का नाम है, कुनैन के पौधे का नाम सिनकोना है। तो अब इसे इस तरह याद कर सकते हैं, कुनैन जो है, कुनैन एक कह लीजिए कि एक औषधि है जो कि सिनकोना के पौधे से मिलता है। तो इस कुनैन का वैज्ञानिक नेम क्या हो गया? सिनकोना ऑफिसिनेलिस, याद रखेंगे। अब अर्जुन, अर्जुन का एक आपको पता है दोस्तों, अर्जुना दिया है तो आप इसे बता सकते हैं। अब देखिए पुड़ से प्राप्त, पढ़ से प्राप्त क्या होते हैं? जैसे ग्वारपाठ, ऐसे आप मत पढ़ें, ब्राह्मी मत पढ़िए, ऐसे तुलसी पढ़ लीजिए। तुलसी देखिए, तुलसी का वैज्ञानिक नेम क्या है तो बता देंगे आप, ओसियम सेंटकम, ओसियम सेंटकम। भैया देखो तुलसी खाओगे तो आपका मुंह जो है ना सेंट की तरह मखेगा, कैसा मखेगा? सेंट की तरह मखेगा। बस इस तरह आप याद कर लीजिए। दो डॉक्टर होते हैं, सलाह देते हैं भैया अगर आपको जुकाम हो गया तो तुलसी वाला जूस पीजिए, अगर आपको आपकी तबीयत खराब हो गई भैया तुलसी का सुगंध लीजिए थोड़ा सा, अगर आपको जुकाम हुआ है तो तुलसी का सुगंध लीजिए, आपका जुकाम बिल्कुल फिट हो जाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि सर्दी हुआ है तो आप जब चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं तो उसमें तुलसी की पत्ती डाल के पीजिए। ठीक है दोस्तों, ये सब सारी चीज़ें करेंगे, घर के नुस्खे अपनाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, कोरोना भी दूर रहेगा। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं, सेंट की तरह खुशबू आती है। ठीक है ना? अब देखिए अफ़ीम, अफ़ीम आपको पता है भैया बहुत खतरनाक चीज़ है। अफ़ीम, अफ़ीम का पेपेवर, पेपेवर सोमनीफेरम, सोमनीफेरम। भैया अफ़ीम लेकर आए हो, जाओ तुरंत फेर के आओ मार्केट में। घर में लेके घुस गए, पापा हैं घर में, बोल दिए भैया अफ़ीम लेकर आए हैं हम। कोई आपकी बहन ने बोल दी, दीदी बोल दी कि देखो ये अफ़ीम लेकर आ गए घर में। पापा उठे डंडा लेके, भैया भागो तुम जल्दी फेर के आओ उसे। तो फेरम मतलब फेर के आओ, मतलब वापस करके आओ, उसे वापस करके आओ अफ़ीम को भैया। आँवला, आँवला भैया सब लोग खाते हैं। एब्लिका, एब्लिका ऑफिसिनेलिसिस। दोस्तों आँवला खाना चाहिए, इससे हम लोग की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। आँवले का मुरब्बा खाइए, आँवले का अचार खाइए, आँवला खाइए, लेकिन खाइए ज़रूर। ठीक है दोस्तों? एब्लिकम, एब्लिका, एब्लिका ऑफिसिनेलिस, याद रखेंगे ऑफिसिनेलिस। अब देखिए अगर हमको आँवला खाना है तभी जो बॉस पे हमको ऑफ़िस में, तभी बॉस क्या करेगा, रखेगा ऑफ़िस में, तभी बॉस हमको रखेगा जब हम आँवला खाएँगे। क्योंकि ऑफ़िस में बहुत सारे लोग होते हैं, जब हम आँवला खाएँगे नहीं तो हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, हम लोग का इम्यूनिटी बढ़ेगा नहीं। इस वजह से हमको जब आँवला मिलेगा, आँवला खाएँगे तभी क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, हम कह लीजिए हम बालिकाओं को इस तरह याद कर लीजिए, हम बालिकाओं को तभी ऑफ़िस में जगह मिलेगा काम करने को। ठीक है दोस्तों? इस तरह आप याद कर सकते हैं। चलिए, अन्य वैज्ञानिक नाम जैसे जूट का है तो बता देंगे कार्कोरस
कैप्सुलेरिस, कपास का अगर पूछा जाता है तो गोसिपियम, जातियाँ बता देंगे। सनई का पूछा जाता है, सनई का साग भी होता है, तो क्रोटेलेरिया, चुनसिया बता देंगे। नारियल का देखिए यहाँ से नारियल इंपॉर्टेंट है, इसका टिक बताते हैं। कोकोकोस, न्यूसीफेरा। अब देखिए नारियल में कितना ज़्यादा फेरा होता है बालों का, बहुत फेरा होता है बालों का, बहुत ज़्यादा बालों का फेरा होता है। और बालों को हम बोलते हैं दोस्तों न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स आप सुने होंगे। तो न्यूसीफेरा, सी से सर आ जा रहा है, फेरा से फेरा आ जा रहा है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा बाल फेरा होती है, बाल लगा होता है, मतलब कह लीजिए ना झाड़ी नुमा होता है ना उसका ऊपर का पार्ट नारियल का, तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। कोकस होता है, बिल्कुल बोकस होता है, वो बोकस लगता है बिल्कुल, वो बोकस होता है। कोकस मतलब बोकस होता है, वो जो ऊपर वाला पार्ट होता है। हमको तो अंदर वाला पार्ट अच्छा लगता है ना, बोकस, ऊपर वाला बोकस होता है बिल्कुल। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं नारियल का वैज्ञानिक नेम दोस्तों, कोकस से बोकस बना सकते हैं। सागवान, सागवान का टेक्टोना ग्रैंडिस दोस्तों याद करेंगे, जब ग्राइंडिंग की बात होती है तो हम हमेशा सागवान को याद करते हैं दोस्तों, क्योंकि सागवान का जो वृक्ष होता है वह बहुत अच्छे तरीके से कह लीजिए कि विंडोज़, डोर, आपके जो आपके चारपाई होते हैं, ये सब मेज़ हो गए, कुर्सी हो गए, ये सब बनाए जाते हैं। इस तरह आप याद कर सकते हैं। साल, साल का भी एक वृक्ष होता है दोस्तों। सोरिया, सोरिया रोबस्टा, रोबस्टा एक कॉफ़ी का नाम है दोस्तों ना, यहाँ पे अब कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। देखिए साल जो है एक वृक्ष है, साल वृक्ष का जो वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबस्टा, याद रखेंगे सोर, क्योंकि साल में सोर होता है, सोर मतलब जड़ होता है। इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। शीशम, शीशम भी पेड़ है, एक पौधा मतलब कि वृक्ष है आपका। शीशम मतलब डेलबर्जिया सिस्सू, डेलबर्जिया सिस्सू। अब देखिए बच्चा क्या किया, शिशु कर देता है, बेड जो गीला हो जाता है तो फूल के खराब हो जाता है बेड। लेकिन अगर हम शीशम का बेड बनवा दें तो शीशम का अगर डबल बेड बनवा दें दोस्तों, कि बच्चा शिशु करे ना तब भी वह खराब ना हो, वह फूले ना, वह हमेशा अपने आप को क्या करे, सोख ले जाए। मतलब इस तरह आप इसको कुछ ना कुछ तरीके से याद तो करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, कोई भी तरीका एक ढूँढना चाहिए, क्योंकि हमको एक एग्ज़ाम में 1 नंबर पाना है। देखिए इसको छोड़ दीजिए आप, इसके बाद खेजड़ी ये भी छोड़ दीजिए, देवदार के वृक्ष की तरफ आ जाए। देवदार का अगर देखा जाए दोस्तों, इसका वैज्ञानिक नेम क्या है बता देंगे, सीडस देवदार इसके नाम में है, आप याद कर सकते हैं। लाख कीट, ये भी एक तरह से लाख कीट होता है दोस्तों, इसको आप लैसीफेरा लैका करके, देखिए इसमें भी लैक आ गया, इसमें भी लाख आ गया, इस तरह आप इसे याद कर सकते हैं। दोस्तों बताइएगा लास्ट में आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को जो पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे आप जिस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं सब पे शेयर करिए, अपना स्टेटस लगाइए, फेसबुक पे शेयर करिए, उन लोग को बताइए कि अड्डा एसएससी से जुड़िए, आप बिल्कुल आसान तरीके से हर एक चीज़ को याद कर पाएँगे। चलिए दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि करंट का टॉपिक चाहिए, तो आप आ जाइए प्लेलिस्ट में और अच्छे तरीके से तैयारी करिए अपना। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अनेक टॉपिक पढ़िए दोस्तों इसी तरह मस्ती के साथ। और इसका पीडीएफ के लिए आपको पहले ही बता दिया गया कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।